हर इंसान स्टीव जॉब्स के बारे में जानता है, एप्पल के बारे में जानता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो एक ऐसे शख्स के बारे में जानते हैं जो स्टीव जॉब्स के मेंटोर थे और जिन्होंने एप्पल के पहले 2 दशकों में ऐसी फाउंडेशन बना के दी कि आज एप्पल दुनिया की सबसे वैल्यूड, सबसे रिस्पेक्टेड कंपनीज में से एक है। I'm talking about Mike Markula, who is an American electrical engineer, बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है। और आप जानकर हैरान होंगे, माइक मार्कुला ओरिजिनल एंजल इन्वेस्टर थे, एप्पल के पहले चेयरमैन थे और एप्पल कॉर्पोरेशन के सेकंड सीईओ थे। बात है 1976 की। स्टीव जॉब्स की उम्र थी 21 साल एंड ही वाज अ ड्रॉप आउट। ना उनके पास में पैसे थे, ना उनके पास में बिजनेस का एक्सपीरियंस था। और एप्पल एक पार्टनरशिप फर्म थी, 2 लोगों की पार्टनरशिप थी, स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वोजनियाक। और उस समय में माइक मार्कुला मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते थे सिर्फ स्टॉक ऑप्शंस से जो उन्हें मिली थी फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर और इंटेल से। और उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली थी मात्र 33 साल की उम्र में। और इस समय वो थे एक स्टार्टअप कंसल्टेंट और एंटरप्रेन्योर्स को मेंटोर किया करते थे। और फाइनेंशियल फ्रीडम का लेवल ये था कि सिर्फ मंडे को काम करते थे। लेकिन जब उन्होंने एप्पल के बारे में सुना, एप्पल को देखा, को फाउंडर्स से मिले एंड ही डिसाइडेड ही विल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एप्पल। और एप्पल के विजन के साथ वो अलाइन हो गए। अपने खुद का पैसा इन्वेस्ट किया, वो भी बहुत बड़ी रकम। उसके बाद में बैंक ऑफ अमेरिका से क्रेडिट लाइन दिलवा के दी एप्पल को। फिर अपने पुराने कोवर्कर और अपने दोस्त माइकल स्कॉट को लेकर आए जो एप्पल के पहले प्रेसिडेंट और सीईओ बने। उसके बाद में 1981 से 83 तक खुद एप्पल की सीईओ की पोजीशन संभाली और उसके बाद 1985 से 1997 तक वो चेयरमैन रहे। और उन्होंने जो एप्पल को दिया, उन्होंने जो स्टीव को दिया, वो सिर्फ नंबर्स नहीं है, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो फाइनेंशियल से बहुत ऊपर था। ही मेड स्टीव जॉब, ही मेंटोर्ड स्टीव जॉब। और आज स्टीव जॉब जो है उसका एक बड़ा हिस्सा एज एन एंटरप्रेन्योर जो उन्होंने राइज किया, उसका एक बड़ा हिस्सा आया माइक मार्कुला की तरफ से। और उन्होंने क्वाइटली रोज धीरे धीरे काम करके एप्पल का डिजाइन, इंजीनियरिंग, सिस्टम्स, प्रोसेसेस, इसको ऐसी सॉलिड फाउंडेशन दे दी कि उसके बाद में एप्पल बिकेम अनस्टॉपेबल। आज ये वीडियो बेहद खास है। हमारी टीम ने बहुत सारी रिसर्च करके आपके लिए ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ 7 बिजनेस लेसन जो कोई भी इंसान यूज कर सकता है अपने करियर को, जॉब को, प्रोफेशन को, बिजनेस को ऊपर लेके जाने के लिए। 7 लेसन कमाल के हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है, क्विक टू इम्प्लीमेंट है। और अगर आपकी जिंदगी में थोड़े भी ड्रीम्स हैं और आप अपने वेंचर को, करियर को, प्रोफेशन को टॉप पे लेना चाहते हैं, स्काई रॉकेट कराना चाहते हैं, तो ये 7 लेसन आपकी कमाल की मदद कर सकते हैं। तो आइए उनसे सीखते हैं जिन्होंने स्टीव जॉब्स को मेंटर किया और स्टीव जॉब को सिखाया। देखिए, पहला लेसन जो उन्होंने बताया, अगर आप इस एक को भी समझ गए ना तो भी आप कमाल कर लेंगे। सेल ड्रीम्स नॉट प्रोडक्ट्स। सामान मत बेचिए, सर्विसेज मत बेचिए, ड्रीम्स बेचिए। मार्कुला ने स्टीव के अंदर, स्टीव जॉब्स के माइंड के अंदर ये बात इंस्टॉल कर दी थी कि कस्टमर्स कंप्यूटर्स नहीं खरीदते हैं। कस्टमर्स क्या खरीदते हैं? कस्टमर्स उस प्रॉमिस को खरीदते हैं जो उनको ये बताता है कि कंप्यूटर्स उनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं और कंप्यूटर्स की मदद से वो क्या क्या अचीव कर सकते हैं। दिस सेल ड्रीम्स नॉट प्रोडक्ट्स जो उन्होंने एप्पल की मैनेजमेंट के अंदर इंस्टॉल कर दिया, दिस बिकेम परमानेंट मार्केटिंग फिलॉसफी ऑफ एप्पल। और अगर आप देखेंगे, एप्पल की सारी मार्केटिंग एक ही चीज पे फोकस्ड है, एम्पावरिंग यूजर्स and not just showcasing technical specifications. This is really, really important. So number 1 is sell dreams, not products. 7 कमाल की चीजें हैं, आपके करियर को स्काई रॉकेट कर सकती हैं। गौर से सुनते जाइएगा। दूसरी ये बेहद कमाल की है, वर्क विद ए प्लेयर्स। वर्क विद ए प्लेयर्स। ए प्लेयर समझते हैं आप? किसी भी काम को करने वाले बेस्ट लोग। स्टीव जॉब्स और माइक मार्कुला ने ये क्लियरली समझ लिया था कि अगर जिंदगी में बड़ी गेम करनी है और इस कंपनी को कोई दशकों तक और सदियों तक लेकर जाना है, then they need A players in their team। आपने अगर स्टीव जॉब्स के कोई पुराने इंटरव्यूज, रील्स या वीडियोस भी देखे होंगे तो वो हमेशा एक बात बोला करते थे कि मेरे पास में एक कमाल की टीम है। हर डिपार्टमेंट में, हर प्रोसेस के लिए हाईली टैलेंटेड पीपल हैं हु आर द बेस्ट ऑन अर्थ इन व्हाटएवर दे डू। लेकिन अब गेम क्या है? सिर्फ इन ए प्लेयर्स को लेकर आना काफी नहीं होता है। आपका सबसे बड़ा काम क्या होता है? ब्रिंग देम टुगेदर, कीप देम टुगेदर एंड देन यू नीड टू इंस्पायर देम सो दैट वो मिलकर एक कॉमन गोल के लिए काम करते रहें, हर चैलेंज को सॉल्व करते चले जाएं। अगर आपने जिंदगी में ए प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया और उन ए प्लेयर्स को एक टीम की तरह लाकर इकट्ठे करके फिर उनके साथ में कुछ बड़ा करना शुरू कर दिया, यू विल बिकम अनस्टॉपेबल। तो ये 2 बातें हमेशा याद रखिएगा। नंबर 1, सेल ड्रीम्स नॉट प्रोडक्ट्स। नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क विद ए प्लेयर्स। तीसरा, ये बेमिसाल है,
ऑब्सेशन विद क्वालिटी। जिंदगी में किसी भी चीज पे कंप्रोमाइज कर लेंगे लेकिन क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो सिर्फ प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कंपनी के हर प्रोसेस में, कंपनी की हर छोटी से छोटी चीज में दे एंश्योर्ड क्वालिटी। एक होता है क्वालिटी पे फोकस करना, एक होता है क्वालिटी का ध्यान रखना। बट यू नो, माइक मार्कुला इंस्टॉल्ड इन स्टीव जॉब्स व्हाट इज कॉल्ड रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ परफेक्शन। रिलेंटलेस मतलब बिना रुके लगातार, परस्यूट मतलब एक जर्नी है, और परफेक्शन मतलब दी बेस्ट। तो जब अपनी क्वालिटी की बात आएगी तो मार्कुला ने जॉब्स के अंदर में एक ऐसी चीज इंस्टॉल कर दी थी जिसके लिए स्टीव आज तक भी जाने जाते हैं। वो क्या है? रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ परफेक्शन। और अगर आप देखेंगे ना, ये सिर्फ एप्पल के प्रोडक्ट्स में नहीं दिखता है, उनकी हर चीज में दिखता है, उनकी एड्स में दिखेगा, उनकी पैकेजिंग में दिखेगा। आपने अगर एप्पल के प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग देखी हो, उनके जो बॉक्सेस हैं, उनकी जो थिकनेस है, सिंप्लिसिटी है, जिस तरह से लोगोज उस पर प्रिंट किए जाते हैं, उनका जो टेक्सचर है, यहाँ तक कि हजारों मीम्स तो सिर्फ इस बात पे बना दी गई हैं कि एप्पल को जब आप अनबॉक्स करते हैं तो उस अनबॉक्सिंग की जो स्पीड है वो भी डिसाइड की जाती है। मतलब वो एक लग्जरी जो फीलिंग आती है जब आप उस बॉक्स को धीरे धीरे खोलते हैं और अपने नए प्रोडक्ट को अनबॉक्स करते हैं, दैट इज अमेजिंग। आप बॉक्स की पैकेजिंग भी ठीक है, एक टेप लगी होती है, एक स्टिकर टेप लगी होती है जिसको आपको पील ऑफ करना होता है जब आप एक नया एप्पल प्रोडक्ट खरीदते हैं। इवन दैट टेप, दैट ऑल्सो इज डिजाइन टू परफेक्शन, राइट? सो व्हेन यू आर ऑब्सेस्ड विद क्वालिटी, मैजिक हैपेंस। जैसा कि मैंने पहले कहा था, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 7 चीजें जो स्टीव जॉब्स के मेंटर माइक मार्कुला ने उनके अंदर में इंस्टॉल कर दी, जिसने एप्पल को दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बना दिया। वो 3 मैं डिस्कस कर चुका हूँ, 4 और करने वाला हूँ। चौथा है रुथलेस फोकस। रुथलेस मतलब रुथलेस, उसके बाद आप किसी की परवाह नहीं करेंगे, आप इमोशंस को बीच में नहीं आने देंगे। यू आर रुथलेसली फोकस्ड ऑन व्हाट यू नीड टू डू। और जब हम फोकस की बात करते हैं ना, लोगों को पता क्या ऐसा लगता है कि शायद इस काम को मैं ठीक से करूंगा तो ये बन गया मेरा फोकस। हर कंपनी बोलती है हम फोकस पे फोकस करते हैं, इंडिविजुअल्स, हर इंसान बोलता है मेरा फोकस कमाल का है। लेकिन एप्पल के लिए जब हम फोकस की बात करते हैं, ये फोकस उनकी जिंदगी की जीने की वजह है। लाइक दैट, इट्स लाइक ऑक्सीजन। फोकस इज एवरीथिंग एट एप्पल। मैं पूरी लंबी स्टोरी में तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक समय ऐसा आया था जब स्टीव जॉब्स को एप्पल से बाहर जाना पड़ा था। 1997 में एप्पल ऑलमोस्ट बैंकरप्ट था, मतलब बोले तो दिवालिया करार होने वाला था। दैट वाज देयर सिचुएशन। और उस समय स्टीव जॉब्स केम बैक टू एप्पल, और जब वो आए थे उन्होंने 70% प्रोडक्ट्स को बंद कर दिया, 70% प्रोडक्ट लाइन्स बंद कर दी। ये कोई ट्रायल नहीं था, वो कोई चांस नहीं ले रहे थे। ये ना बहुत सिंपल है। स्टीव जॉब्स, माइक मार्कुला, उन दोनों के अंदर में ये चीज इंस्टॉल्ड थी। डू अ फ्यू थिंग्स एक्सेप्शनली वेल रादर देन डूइंग मेनी थिंग्स गुड इनफ। मतलब कुछ चुनिंदा चीजें पकड़ो और फिर उनको ऐसा करो जैसे पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, रादर देन कि ये कि आप हर काम को थोड़ा बहुत करते रहें। तो दिस रुथलेस फोकस इज व्हाट मेड एप्पल व्हाटएवर इट इज टुडे। 5वां, ये बहुत जरूरी है, और जितना जरूरी 1976 में, 1980s और 90s में था, इस समय तो और भी जरूरी है। एंटीसिपेट फ्यूचर ट्रेंड्स। आने वाले समय में क्या होने वाला है उसको आपको एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए, प्रिडिक्ट कर लेना चाहिए, एंटीसिपेट कर लेना चाहिए। इसको फोरकास्टिंग भी बोल देते हैं। तो मार्कुला हमेशा एक चीज एडवाइस किया करते थे, सिर्फ आज की प्रॉब्लम सॉल्व मत करो, कस्टमर्स के लिए वो क्रिएट करो जो उन्हें भी नहीं पता कि उनको फ्यूचर में चाहिए होगा। गौर से समझिएगा, मार्कुला बोलते थे डोंट जस्ट सॉल्व टुडेज प्रॉब्लम्स, क्रिएट व्हाट कस्टमर्स देमसेल्व्स डोंट नो दैट दे विल नीड इन द फ्यूचर। और यही एक चीज है एंटीसिपेट फ्यूचर ट्रेंड्स, जिसकी वजह से एप्पल, जो कि ओरिजिनली एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर था, उन्होंने ऐसे हिस्ट्री मेकिंग प्रोडक्ट्स बनाए जो आज कंप्यूटर से ज़्यादा रेवेन्यू एप्पल के लिए लेकर आते हैं। आईपैड, आईपोड, आईफोन, ये कहाँ से आए? एंटीसिपेट फ्यूचर ट्रेंड्स। छठी चीज बेमिसाल है, हर एंटरप्रेन्योर को, स्टार्टअप ओनर को ये गहराई से समझनी चाहिए। थिंक इन डिकेड्स नॉट क्वार्टर्स। डिकेड समझते हैं 10 साल, क्वार्टर है 3 महीने। बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे फाउंडर्स, उनको ना एक ट्रेंड मिल जाता था कि आजकल ये चलने वाला है, आजकल नया ये वाला है, वो वाला है, ये नई अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मार्कुला ने हमेशा स्टीव जॉब्स को और एप्पल को इस बात पे गाइड किया कि पर्सनल कंप्यूटर्स आज के लिए नहीं है, ये 2000, 2021, 22, 23, 40 पता नहीं कब तक के लिए है, और ये हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट लाइन है। इसकी वजह से एप्पल हमेशा उस पर टिका रहा। और क्योंकि आपको ये काम 10 साल, 20 साल, 30 साल करना है,
तो फिर आप डिसीजन भी वो लेंगे जो आपके 10, 20, 30, 50 सालों तक आपको पे ऑफ करेंगे। क्योंकि ये फिलॉसफी पक्की थी कि थिंक इन टर्म्स ऑफ डिकेड्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वार्टर्स। इसकी वजह से एप्पल ने वो डिसीजंस लिए जिन्होंने अल्टीमेटली एप्पल को बना दिया वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूड कॉर्पोरेशन। सातवां और आखिरी, ये सब आपने देखा होगा, फिर दोहरा देता हूँ जल्दी से, सिंप्लिसिटी। आपको याद होगा एक समय में कंप्यूटर्स और फोन जो आते थे ना, उनके पैकिंग बॉक्स के अंदर में 100, 200, 300 पेज के मैनुअल हुआ करते थे। बहुत भारी भारी बड़े बड़े मैनुअल्स, हंड्रेड्स ऑफ पेजेस। एप्पल ने कभी उनको नहीं दिया। आप उनके बॉक्सेस देख लीजिए, आप उनकी एड्स देख लीजिए, आप उनकी सारी कम्युनिकेशन देख लीजिए, प्रोडक्ट्स के फीचर देख लीजिए। एवरीथिंग हैज गॉट दिस वन थिंग, सिंप्लिसिटी। सब कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि कस्टमर सबसे पहले आता है, कस्टमर को वाव फील कराना है और जो चाहिए सटीक सीधा वो देना है। आपको एक और चीज बताऊं, सिंप्लिसिटी बहुत मुश्किल है, इसीलिए लोग सिंप्लिसिटी पे आ नहीं पाते हैं। लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, इसीलिए उनकी कम्युनिकेशन कंफ्यूज्ड होती है। आई रन अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और हम कई सालों से बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ में काम करते हैं। और इस गोल्ड बैनियर एजेंसी में हमने क्या देखा है, वो क्लाइंट्स जिनको क्लैरिटी है कि वो जिंदगी में करना क्या चाहते हैं, वो सारे ट्रेनर्स, कोचेस, डायरेक्ट सेलिंग लीडर्स, कंपनीज, एमडीज, जिनको ये क्लियर है उनका कस्टमर कौन है, उनका प्रोडक्ट किसके लिए है, उसके प्रोडक्ट में क्या खास बात है और ये प्रोडक्ट मार्केट का फिट कैसा होगा, जिनकी ये क्लैरिटी है, उनकी सारी कम्युनिकेशन सिंपल होती है, इफेक्टिव होती है। हम लोग ऐसे भी महीने होते हैं जिसमें 50-50 लाख, 1-1 करोड़ की मंथली एड्स रन करते हैं हमारे क्लाइंट्स के लिए। लेकिन किन क्लाइंट्स को कमाल के रिजल्ट्स मिलते हैं? उन क्लाइंट्स को जिनके माइंड में क्लैरिटी है, और क्लैरिटी से सिंप्लिसिटी आती है, सिंप्लिसिटी सीधी सामने वाले के दिल तक पहुंच जाती है। तो ये थी 7 खास चीजें जो फाउंडेशन बनी एप्पल की इस हिस्टोरिक राइज का, और जो फाउंडेशन बनी स्टीव जॉब्स के इस लेजेंडरी करियर का। ये 7 में से कौन सी एक चीज है जो आपके लिए आज नई थी या फिर पुरानी थी, आपको आज रिवाइज हो गई और जिस पे आप काम करने वाले हैं, जिसको यूज करेंगे आप अपने बिजनेस के लिए? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल।